को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले ये सेशन वाला काम निपटा देते हैं। सेशन वाले काम के बाद फिर हम लोग अपने पास कैटेगरी ऐड कराऊंगा और कैटेगरी का ऐड कराने के बाद फिर मैं प्रोडक्ट ऐड कराऊंगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर ना एक डायनामिक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें कैटेगरी डेटाबेस से उठ कर आ रही हो। यानी जब मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ तो वहाँ पे कैटेगरीज में खुद ही सिलेक्ट कर सकूंगे भाई ये मोबाइल की कैटेगरी है या मेंस कैटेगरी है या वुमेन्स कैटेगरी है। इस तरीके से मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड पीछे आके डेटाबेस में सबमिट हुई है। अब वो होंगे दो टेबल आपस में कनेक्टेड, यानी फॉरेन की के जरिए। तो फिर इनर ज्वाइन यानी दो टेबल को मिला के रिकॉर्ड हम लोग कैसे लेकर आ सकते हैं, तो वो भी हमारे पास थोड़ी सी कहानी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। सही है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल में जाने के बाद सबसे पहले कमांड हमारे पास जो चलेगी वो चलेगी पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर की। तो ये पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर हो गया। और यहाँ पर आने के बाद जो हमारी दूसरी कमांड है, जैसे मुझे एक सुपर यूजर क्रिएट करना है तो वो मैं जाके अपने पास क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने लिखा क्रिएट सुपर। ठीक है, एंटर करते हैं। पहले हमारे से नाम पूछेगा, ईमेल एड्रेस पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, वो फटाफट इसको बता देते हैं। तो मैंने बोला भाई मेरा नेम मोविज ये वगैरह के पहले से यूज हुआ भाई, तो मेरे ख्याल से फिर पासवर्ड मुझे याद होगा। ठीक है, कर लेंगे। एडमिन वैसे 1 2 3 4 5 6 एट द रेट है मेरे पास, मैं लॉगिन के लिए चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा होम पेज आ गया। यहाँ से मैंने कंट्रोल ए कंट्रोल सी करा और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पर कर लेता हूँ आगे एडमिन स्लैश। और एडमिन स्लैश करने के बाद इसने मुझे यहाँ पे आकर अपने पास इसको भेज दिया। लेकिन मुझे माइग्रेट चलानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल आए हुए कुछ टेबल नहीं आए हुए। तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करके पाइथन मैनेज डॉट पाई करते हैं और यहाँ पर आने के बाद लिखते हैं मेक माइग्रेशंस। ठीक है, नो चेंजेस एक्सपेक्टेड। और माइग्रेट करके देख लेते हैं कि माइग्रेट हमारे पास कुछ चीजें लेके जा रहा है। तो माइग्रेट, ठीक है, इधर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं। नहीं बना हुआ। चलो ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना काम। तो तुम्हारा जो रिकॉर्ड है रजिस्टर वाला, वो कौन से वाले टेबल में जा रहा होगा वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड, यानी हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिख रही होगी कि भाई यहाँ पर ये mudassir@apign.net पड़ी है। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड है, एक का स्टेटस में एडमिन कर रहा हूँ और एक का स्टेटस में अपने पास क्या रख रहा हूँ, यूजर रख रहा हूँ। ठीक है, सेव है, सेव कर देते हैं। ठीक है, और अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले आपको माई ऐप के अंदर जाना है और माई ऐप के अंदर आने के बाद आप अपनी ऑथ वाली फाइल में जाओगे और जहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन का कोड करा था वहां पर अगर यस, जहाँ पर आपने लॉगिन वाली कोड करा था आप वहां पर आ जाओगे। लॉगिन वाला कोड देख लेते हैं हमारे पास, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद चाहे वो यूजर यूजर के डेटा हो उसके ऊपर भी सेशन वाला काम होना चाहिए, एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर भी काम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैसेज की अब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब मैं लॉगिन करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा, तो मैसेज की हमें जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ से मैसेज कमेंट कर देते हैं या फिर अगर आप हटाना चाहते हो हटा भी सकते हो, तो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर आके लिखोगे रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेशन। सेशन करने के बाद स्क्वायर पैकेट होके कोई भी अपनी मर्जी से एक नाम सोच लो जो भी आपको सोचना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट यूजर या फिर गेट नेम के नाम से कर लेते हैं। गेट नेम हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर करूंगा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू करने के बाद आप लोगों ने अपनी लॉगिन के वक्त एक कंडीशन को चेक करा था, ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो क्या करें, वो कौन सा वेरिएबल था, ये वाला था। इस वाले वेरिएबल को लेकर आऊंगा इधर और यहाँ पर आपके पास डेटाबेस का कॉलम उठा लूंगा जो कि किस नाम से पड़ा हुआ है, एन एम नेम के नाम। ये आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। अब ये क्या करेगा, जब जब आप लॉगिन कर रहे होगे और वो एडमिन डैशबोर्ड पे जाना होगा उसको, तो क्या करेगा, हमारे इस सेशन के अंदर नाम उठा के कौन से वाले नाम के अंदर सेव कर देगा, इसके अंदर कर देगा। ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पर आते हैं अपने पास, पहले चलो डैशबोर्ड पे दिखा भी देते हैं साथ साथ नाम। तो उसके लिए मैं अपने पास आऊंगा माई ऐप के अंदर, सॉरी इस टेम्पलेट के अंदर एडमिन डैशबोर्ड, और इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है। कहाँ पर करा सकते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। नहीं, वहां पे देख लेते, चलो मैं पहले ना जाकर इसको रन कर लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से जगह पता चल सके कि भाई यहाँ पर हमें काम कराना है। तो उसके लिए यूआरएल पर आते हैं और यूआरएल पर आने के बाद हमारे पास ये एडमिन डैशबोर्ड को मैंने कॉपी करा और कॉपी करने के बाद अभी यहाँ पे यूआरएल में लिख दिया, डायरेक्ट चला गया। ठीक है, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है। ऑथ के अंदर आपने चलाया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड।
एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आपने बोला है कि index.html की फाइल होनी चाहिए। कोई दूसरी फाइल उठा के देखते हैं। फाइल मेन्यू, व्हाट इज दिस? यहाँ पर उठाते हैं index.html। इसको मेरे ख्याल से हेडर फुटर वाली फाइल नहीं मिल रही, तो हेडर फुटर वाली फाइल के लिए यहाँ पर एडमिन स्लैश थोड़ी है, डायरेक्ट हेडर फुटर वाली फाइल आएगी जो कि हमारे पास पड़ी है। template does not exist at admin dashboard header footer.html header underscore footer.html इसके अंदर तुमने नोट कंटेंट लगाया वाले कहाँ पे? इधर क्या है? नहीं ना, देखो यहाँ पे काम क्या हुआ हुआ है, टेम्पलेट के अंदर एक एडमिन डैशबोर्ड का फोल्डर बना हुआ है, उसी के अंदर हेडर फुटर की फाइल पड़ी है और उसी के अंदर इंडेक्स की फाइल पड़ी है। तो वैसे तो होना नहीं चाहिए ये हेडर फुटर, अगर मैं इसको ओपन करूँ और यहाँ से साथ साथ इंडेक्स को ओपन करूँ। यूजर स्लैश है, फिर भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। वैसे तो पहले से लगा हुआ था लेकिन फिर भी एरर कर रहा है। एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग इस जगह पर लाकर अभी उसका नाम प्रिंट करते हैं, ये जो लिखा हुआ मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने index.html में आके कंट्रोल F करके फाइंड करता हूँ, ये लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ से मिटाओगे और इसको यहाँ से मिटाने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज करोगे। यहाँ पे आके लिखोगे अपने पास रिक्वेस्ट डॉट सेशन, यार खामोशी। सेशन के बाद आप लोगों ने एक नाम लिखा था, उसका गेट नेम लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर अपने पास पास कर दूंगा गेट नेम, ठीक है। ये तरीके से आपने अपना सेशन के जरिए नाम प्रिंट करा दिया। पेज को एक मरतबा रीलोड करते हैं। यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, मैं जितनी मरतबा भी रीलोड कर लूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी भी लैंग्वेज में काम करते हो तो आपके पास ये मसले आते हैं। आपको क्या करना है, वापस से जाके लॉग इन करना है। जब आप लॉग इन कर आओगे ना, तो क्या देखो मैं डायरेक्ट आया था, मतलब यूआरएल से आया था, मेरा पेज रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ हुआ, ये करना लाजमी है मुझे, ठीक है। तो वो मैं करता हूँ, इसके लिए भी काम करता हूँ। लेकिन आप लोगों को जब भी ऐसे काम करना है तो पहले आप लॉगिन करो, ताकि उसको पता चले आप कौन सी आईडी से लॉगिन होकर डैशबोर्ड पर आ रहे हो। तो हम लोग पहले लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद इधर आते हैं। तो यहाँ पे यूआरएल में जाके मैंने लॉगिन, या फिर हमारे पास होगा क्या था, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर। तो मैं इसको उठा के यहाँ पर अपने पास कॉपी करके भेज करता हूँ। लॉगिन का फॉर्म ये बना हुआ, मुझे ईमेल एड्रेस याद नहीं है कौन सी थी, तो उठा लेते हैं वहां से। ये तो यूजर की है और ये है हमारे पास एडमिन की, तो ये कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट करा और यहाँ पर आपके पास पासवर्ड लिखा हुआ है एडमिन, तो मैं पासवर्ड यहाँ पे आके लिख देता हूँ ADMIN। मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मैं वहां से उसको हटा चुका हूँ। लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद मेरे पास आ रहा है यहाँ पर एक एरर, बहुत गंदा पिटने वाला है मेरे पे, मैं सारा काम खराब करके रखा हुआ इसके अंदर। तो क्या एडमिन डैशबोर्ड, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया कि आपको यूआरएल में ये हिट कराना है। हमारा एडमिन डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से खुल रहा था। या एक काम कर लेते हैं ना, छोड़ो, रिटर्न व्यू करा लेते हैं। और रिटर्न व्यू यहाँ पे करा लेते हैं कैसे, हम लोग अपने पास रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट करके कॉमा, और कॉमा करने के बाद ऊपर देख लेते हैं फाइल का नाम आपने क्या रखा था, एडमिन नीचे होगा एडमिन डैशबोर्ड डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये वाली चीज दिखा दी मैंने, कॉपी करी और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाकर अपने पास सिंगल कोर्स में पेस्ट कर दिया। व्यू मैंने गलत लगा दिया, क्या आएगा, रेंडर का वर्ड आएगा, आपके पास व्यू नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। और इसका स्पेस खत्म कर देते हैं। हम चेक कर लेते हैं लॉगिन करके, बैक आते हैं। एक मरतबा पेज को रिलोड करा, ईमेल एड्रेस शायद मैंने कॉपी करी हुई अपने पास, वही नहीं है वाली लिए कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट करते हैं। पासवर्ड में डालता हूँ अपने पास ADMIN, यही है ना पासवर्ड, एडमिन ही है ना। लॉगिन करते हैं। मैं अपने बेहतर है उससे अपने फोल्डर से ही करा लेता हूँ, वो सही कर अजीब, पता नहीं तुमने क्या करा हुआ था। रुको, एरर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या हमारे पास, द व्यू माई ऐप और लॉगिन चेक डिड नॉट रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमारे पास, हम लोगों ने अपने पास लॉगिन की फाइल का काम चेक करते हैं। टेम्पलेट के अंदर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास यूजर ये रहा, यूजर के अंदर लॉगिन वाली फाइल ये रही, ठीक है।
और लॉगिन के ऊपर मैंने यहाँ पर अपने एक्शन में क्या पास करा हुआ है, लॉगिन चेक। कॉपी करते हैं इसको, अपने माई ऐप के अंदर जाते हैं, इसके बाद यूआरएल वाली फाइल में आके कंट्रोल एफ, ये रहा लॉगिन चेक, इसके ऊपर मैंने ये वाला फंक्शन चलाया हुआ है। और के अंदर आके इसको ये देख लेते हैं। तो ये अब यहाँ पर लॉगिन चेक डेटा इन्वेंट्री फिल्टर हो गया हमारे पास, और इसके बाद मैंने कहा स्टेटस हो तो ये यूजर डिफाइन यूजर डेटा फॉर्म रिटर्न रिडायरेक्ट कर देना इसके ऊपर, नहीं तो मैसेज डॉट सक्सेसेस रिटर्न वेंडर। एक काम वापस इसको मैं रीलोड कर रहा हूँ क्योंकि वो अटका हुआ है ना उसके ऊपर। रीलोड करते हैं एक बार, और यहाँ से आके अगेन कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं ADMI। मेरे पास कल तक सही चल रहा है सारा काम। रिटर्न रिडायरेक्ट करते हैं, और रिडायरेक्ट करने के बाद इसको मैं कहाँ पे लेकर आ जाता हूँ अपने पास सिंगल कोट्स। यार खामोशी 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 खामोशी। यूआरएल पर आके यहाँ पे ले आते हैं इसको एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर, और अगर मैं यहाँ से आके डायरेक्ट एडमिन डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो अब खुल रहा है हमारे पास। तो भाई मैं अपना ही फोल्डर डाउन कर देता हूँ, इसके अंदर मैं चेंजेस कर लूंगा, मुझे मंजूर है। मसला आपके अंदर सिंपल ये हुआ भाई पता एडमिन और यूजर, ठीक है। अभी आप लोगों को याद होगा कि मैं अपने पास जब वहां पर गया था एडमिन वाली फाइल के ऊपर, यानी अपना जो डेटाबेस ओपन करा था, वहां पे मैंने सिर्फ एडमिन लिखा था। एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन स्टेटस, एडमिन डेटा, ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ था। तो हम लोगों के पास यहाँ पे जो गलती ये हुई है, यहाँ पर इसको स्टेटस मैंने क्या दिया हुआ है, एडमिन डैशबोर्ड, ये गलत है। इसको मुझे करना पड़ेगा एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और साथ साथ इसको अपने पास वापस से एडमिन पे भी ओपन कर लेते हैं, और एडमिन पे ओपन करने के साथ साथ मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ अपने पास एडमिन। अच्छा, इधर आके हम लोग पहले जाते हैं अपने पास लॉगिन रजिस्टर के ऊपर। लॉगिन रजिस्टर के ऊपर आने के बाद वही वाला अकाउंट उठाऊंगा जिसके ऊपर मेरे पास एडमिन की डिटेल पड़ी हुई है। तो एडमिन की डिटेल हमारे पास पड़ी हुई है वन वाले अकाउंट पे, मैंने इसको कॉपी करा अपने पास। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट करा, और यहाँ पे आके लिख दिया मैंने एडमिन, ठीक है। और एक मरतबा मैंने इसको क्या कराया हुआ है, रिटर्न डी डायरेक्ट एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक मसला दे रहा है इन्वेंट्री का, सही है। और इन्वेंट्री के ऊपर आने के बाद देखो मसला कहाँ पर आ रहा है, ये सही है, एक मसला आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एरर कहाँ पर आ रहा है, नेम पे। अब आप इधर आओ, नाम क्या पड़ा हुआ है, और मैंने वहां पे क्या नाम पास करा है, नेम, यानी डेटाबेस के कॉलम का नाम मैंने गलत पास करा है अपने पास, तभी इसने एरर पास करा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, अगर आप लोगों ने अपने मॉडल के अंदर स्मॉल कैप से नाम लिखा है, यहाँ पे एक कैपिटल में लिख के देगा, तो इसके ऊपर नाम पे नहीं जाना, अपने मॉडल वाली फाइल में जाओ, वहां पर देखो आपने स्मॉल में लिखा है कैपिटल में लिखा है, वहां से नाम उठा के यहाँ पे लेकर आना, सही है। तो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर रहा, अपने इन्वेंट्री वाले मॉडल में जा रहा हूँ। मॉडल में यहाँ पर आने के बाद क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट नेम, कॉपी करते हैं और अपनी ऑथ वाली फाइल में लाकर इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सही है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास क्या मसला कर रहा है या चल रहा है। पेज को रिलोड करते हैं, और अकाउंट वापस से मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा ADMIN, और यहाँ से आने के बाद मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आया, जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो आप ये देखो क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके पास, यानी सेशन वाला काम हमारे पास यहाँ पर इजीली हो रहा है। सेशन हमारे पास काम चल रहा है। लॉगआउट का बटन इसमें लगा हुआ है या फिर करना पड़ेगा, लॉगआउट का बटन आपके पास ये लगा हुआ। अब इस लॉगआउट के बटन के ऊपर मुझे क्या काम करवाना है, सेशन को डिस्ट्रॉय कराने, ठीक है। और सेशन को डिस्ट्रॉय कराने के बाद ही हम लोग कोई इससे आगे काम कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने पास अपने हेडर फुटर वाली फाइल में जाओ सबसे पहले, जहां पर आपका लॉगआउट का बटन बना हुआ है, सही है। थोड़ी सी लॉजिक सोचने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे पहले कर लूँ डेफ लॉगआउट, और राउंड ब्रैकेट आपके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के बाद अभी के लिए मैं इसको करा रहा हूँ रिटर्न रेंडर, और रेंडर करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट। और जैसे आपने लॉगिन वाली फाइल के लिए ऊपर राउट बनाया हुआ था, लॉगिन का पेज जैसे बनाया हुआ था, वैसे ही आप लोग यहाँ पर लाकर बना लोगे। तो हमारे पास लॉगिन वाली फाइल ये पड़ेगी, कॉपी करके इसको डायरेक्ट नीचे पेस्ट कर देना, सही है। अब जाहिर सी बात है कि लॉगआउट का फंक्शन जब बना है, लॉगआउट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यूआरएल में कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तभी वो हमारे पास काम चला सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने यूआरएल में जाऊंगा, और यूआरएल में जाने के बाद इस पाथ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ अपने पास लॉगआउट, और लॉगआउट करने के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया लॉगआउट वाला फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। अभी इसको वहां पे भी पास करते हैं, अपने क्या कहते हैं बटन के क्लिक वगैरह के ऊपर भी काम करते हैं। लेकिन अभी हम डैशबोर्ड पे मौजूद हैं, तो डैशबोर्ड के ऊपर जो मुझे अभी पहले काम करवाना है वो काम कर लेते हैं, प्रोडक्ट और कैटेगरीज वाला काम, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आपके पास आपका जो फ्रंट पेज है,
फ्रंट पेज के ऊपर ये जो आप लोग, अच्छा एक बात ना, एक गलती आप लोग जो हो सकता है करते हो, लेकिन ये चीज नहीं करने की होती। जब आप लोग एडमिन डैशबोर्ड को इंटीग्रेट करते हो अपने, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करते हो, सिर्फ एक पेज करो पहला वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं करो, ठीक है। करना है कर लो, मसला नहीं है, देखो क्योंकि इसके अंदर मुझे बाद में आके टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल यहाँ पे पहले से बना हुआ है, मैं इसी के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। डैशबोर्ड का फोल्डर संभाल लो, बस एक पेज को इंटीग्रेट कर लो तो आपके पास काम आसान हो गया, सही है। तो खैर हम लोग यहाँ पे ये ढूंढते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, और ये सारी चीजें यहाँ से आकर हटाते और अपना कैटेगरी का फॉर्म बनाते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सी करा, कंट्रोल सी करने के बाद अपने पास टेम्पलेट के फोल्डर में जाते हैं, एडमिन डैशबोर्ड, इसके अंदर इंडेक्स ईडी, कंट्रोल F फॉर फाइल। तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इस पूरी रॉ को हटा देता हूँ। अच्छा रॉ को तो नहीं हटाऊंगा, मैं एक एक करके चीज हटाऊंगा, नीचे वाली सारी रॉज हटा देते हैं, ठीक है। चेक कर देंगे, हटा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैटेगरी ऐड करने का फॉर्म बनाना है, ठीक है। कैटेगरी ऐड होगी, कैटेगरी के साथ साथ मुझे अपना प्रोडक्ट वाला काम भी करना है। तो इधर आ जाते हैं, अपने पहले मॉडल निपटा लेते हैं, उसके बाद जाकर फिर आगे काम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आगे एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने क्या दिया, कैटेगरी दे दिया, सही है। इसको मैंने यहाँ पे करा मॉडल्स डॉट मॉडल, और ये करने के बाद कॉलन करा। कैटेगरी के अंदर क्या क्या जा सकता है, फॉर्म कितने बनेंगे, जस्ट कैटेगरी का नाम जाता है और कुछ भी नहीं जाता आपके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने पास कैट अंडरस्कोर नेम यानी कैटेगरी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू करेंगे मॉडल्स डॉट, चार फील्ड आ जाएगा आपके पास। चार फील्ड करने के बाद यहाँ पर आप पास करोगे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ और इज इक्वल टू कर दोगे किसके, 50 के कर दोगे। अब बात आती है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का भी टेबल मैं अभी बना रहा हूँ, बाद में हम लोग यूआई बनाकर उसको कनेक्ट कर लेंगे अपने पास। क्लास की मैंने इसको यहाँ पे क्लास मैंने दी अपने पास किस नाम से, प्रोडक्ट के नाम से, राउंड ब्रैकेट करा, यहाँ पे पास करा मॉडल्स डॉट मॉडल कॉलम। सबसे पहला कॉलम आपके पास प्रोडक्ट का नाम होगा, साइड सी बात है। तो यहाँ पे आके मैंने लिखा प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चार फील्ड। अब मैं ज्यादा फील्ड नहीं ले रहा, आप लोग ज्यादा फील्ड ले सकते हो अगर आप लोगों को लेनी हो। मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50। इसके बाद आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमें इंटीजर में भेजनी है इसको। इसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज, और यहाँ पर आपके पास इमेज के साथ क्या आ जाएगा, मॉडल्स डॉट क्या था, इमेज फील्ड आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। इमेज फील्ड के बाद आप यहाँ पर इसको लिखोगे डिफॉल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर, और अपलोड टू का एक हमारे पास फंक्शन था तो मैंने साथ साथ इसको दे दिया अपलोड टू, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास उस फोल्डर का नाम जो कि पड़ा हुआ था स्टैटिक के नाम से था, तो मैं उसी के अंदर सेव कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा बने, और वो कौन सा होगा, वारंटी वाला होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने पास एफ के अंडरस्कोर कैट कर रहा हूँ, देखो किसी भी डेटाबेस में ना प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट चल जाती है, ठीक है। वैसे तो आपको बनानी पड़ती है, लेकिन अक्सर डेटाबेस में वो ऑटो बना देता है। फॉरेन की एक ऐसी चीज है जो यूजर अपनी मर्जी से बनाता है। अब हो सकता है मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करा है, हो सकता है वो प्रोडक्ट का टेबल कैटेगरी के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी रिवर्स काम कर सकता है। फॉरेन की हमारी मर्जी की बनती है, प्राइमरी की इसकी मर्जी की बनती है। तो ऑटो ये इसलिए बना के देता है आपको, प्राइमरी की फॉरेन की आपकी चॉइस पे छोड़ते हैं कि आपको किस कॉलम पे लगानी है, क्या चीज होनी चाहिए। अब देखो जाहिर सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आगे आगे चेकआउट का काम भी होगा, यूजर का काम भी होगा कि यूजर ने कौन सी प्रोडक्ट क्या खरीदी, तो वो मेरी मर्जी होगी कि मैं किस टेबल के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो फॉरेन की इसलिए बाय डिफॉल्ट नहीं बनती, आपको खुद बनानी पड़ती, सही है। सवाल ऐप के कैट करते हैं, मॉडल्स डॉट आपके पास हो जाएगा यहाँ पे फॉरेन की, यानी मैंने क्या बोला, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाओ उसके ऊपर क्या लगा देना, फॉरेन की। कहाँ से लिंक करना है अब ये बताइए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को खोलूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा ऊपर वाली क्लास का नाम कि आपको किस टेबल के साथ लिंक करना है। ऑन डिलीट पे लगा दोगे, यहाँ पे कैस्केड डॉट था या फिर क्या था, ऑन को यहाँ पे ऑन डिलीट मॉडल डॉट कैस्केड, ये करके देख लें। ऑन अंडरस्कोर डिलीट इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, हाँ ये था, सही है। तो ये आपके पास पूरा सेंटेंस ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि आपकी फॉरेन की यहाँ पे क्या हो सके, लग सके कौन से वाले कॉलम के ऊपर, इस वाले कॉलम के ऊपर। एफ के अंडरस्कोर कैट, अगेन कह रहा हूँ मैंने अपनी मर्जी का नाम लिखा है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब जब हमारे पास ये वाला काम हो गया,
तो मुझे क्या करना है, अपनी admin.py वाली फाइल में जाना है और यहाँ पर जाकर अपनी क्लासेस को कॉल करना है, जो मैंने 2 क्लासेस बनाई है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद नीचे लाकर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आएगा कैटेगरी की क्लास और सेकंड नंबर पर आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट की क्लास। इसके बाद आपको ये भी चीज करनी पड़ेगी, तो admin.site.register कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैटेगरी और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। सही है। अब माइग्रेशन बनाते हैं और माइग्रेशन बनाने के बाद इसको माइग्रेट करते हैं, CLS कर देते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। माइग्रेशन हमारी 2 बन गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अपने पास कर दिया पाइथन manage.py माइग्रेट। तो जैसे ही मैं माइग्रेट करूंगा मेरे 2 टेबल और माइग्रेट हो जाएंगे। यहाँ पर आके रीलोड करते हैं, कैटेगरी दिया रहा, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐड कैटेगरी में जा रहा हूँ। अभी के लिए एक डमी यहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरे पास एक कैटेगरी है, किसके नाम से, मोबाइल के नाम से। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अब मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ और ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। तो आप ये चीज चेक करो, तो फॉरन की यानी मेरे पास आराम से क्या हो सकती है, लग चुकी है। अब एक बात सुनो, मैंने MySQL क्यों नहीं कनेक्ट कराई ये बता दो। MySQL मैंने इसलिए कनेक्ट नहीं कराई क्योंकि अगर मैं ये चीज यहाँ से करता, आपको एक चीज पता होगा, MySQL में स्टोरेज इंजन होता है, ठीक है। और 2 स्टोरेज इंजन हमारे पास ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। एक हमारे पास यूज हो रहा होता है MyIsm के नाम से, और आपके पास एक होता है InnoDB के नाम से, ठीक है। MyIsm तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ होता है, लेकिन जब भी मुझे RDBMS बनानी पड़ती है, यानी अगर मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए मेरे पास कौन सा इंजन चल सकता है, ये चल सकता है। लेकिन अगर मुझे RDBMS बनानी है, यानी बहुत बड़ी डेटाबेस बनानी है जिसके अंदर टेबल आपस में कनेक्टेड होंगे सारे, उस चीज के लिए हमें कौन से स्टोरेज इंजन की तरफ जाना पड़ता है, InnoDB। अब आप कुछ भी कर लो, बाय डिफॉल्ट MySQL जो अपना स्टोरेज इंजन रखेगा ना, तो यही वाला रखेगा। अब यहाँ से मैं अपने कोड से फॉरेन की बना के वहां पे भेजूंगा, वो फॉरेन की लगेगी, वो बाद में भी चेंज करना पड़ेगा। यानी फिर आपको वो करना पड़ेगा, ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, वो जो ऊपर टैब होते हैं ऑपरेशन में आके उसका स्टोरेज इंजन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वो फॉरेन की तब भी सही नहीं लगी। तो बेहतर क्या है हमारे पास यहाँ पर, SQLite 3 बेहतर कनेक्ट है कि फॉरन इसने ऑटो टेबल मतलब मुझे फॉरन की लगा के दे दी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर यही काम मैं MySQL में कराता तो और कहानी लंबी हो जाए। सही है। तो अब आते हैं अपने पास इस तरफ और यहाँ पर जाकर एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम लोग कैटेगरी का काम फटाफट इंसर्ट करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा स्पीड पे चलूंगा क्योंकि ये चीज आप लोगों ने पहले से अपने पास करी है, इंसर्ट वाला काम आप लोगों ने अपने पास देखा हुआ है। तो फॉर्म के अंदर आपके पास एक्शन आ जाएगा, मेथड आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आप बार बार मैसेज प्रिंट वाला काम नहीं कर रहे, एक मरतबा कर लिया, वो हमें पता है कि किस तरीके से होता है। आप लोग देख लेना, मैं बाद में मतलब इस फोल्डर को सही करने के लिए हर फॉर्म के ऊपर जाके मैसेज वगैरह लगा दूंगा, वैलिडेशन वगैरह लगा दूंगा। ये सारे फंडर्स को टोकन करेंगे। यहाँ पे आके मैंने इनपुट दिया, टाइप टेक्स्ट दे दी, पेज होल्डर में जाकर आप यहाँ पे लिख दोगे कैटेगरी का आपको नाम ऐड करवाना है यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नेम असाइन करना है, तो मैंने नेम इज इक्वल टू नेम कर दिया। और यहाँ पर मैं एक क्लास यूज करूंगा अपने पास फॉर्म डैश कंट्रोल की, और इसको करूंगा W-50 और साथ साथ कर दूंगा MD-3। तो ये हो गया। साथ साथ में एक बटन बनाऊंगा अपने पास, बटन के ऊपर यहाँ पे आके लिखूंगा ऐड कैटेगरी, और यहाँ पर आने के बाद क्लास देंगे। क्लास आपके पास होगा BDN डार्क, मैं भी डार्क कलर दे रहा हूँ, MD-3 कर रहे हैं, और जाके अपने फॉर्म को चेक करते हैं हमारा फॉर्म बना या नहीं बना। इधर आते हैं, पेज को एक मरतबा रिलोड कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा बटन ना आपके पास एक अजीब सा लग रहा है, ऐड कैटेगरी वाला, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने डायरेक्ट बना लिया, लेकिन आप लोगों को क्या करना होता है, थोड़े से बटन के कलर कैसे रखने होते हैं, जो आपका ये जो पीछे बैकग्राउंड कलर दिख रहा है नैप बार के, ऐसा आपको कलर रखने की कोशिश करनी। अब वो थोड़ी सी लंबी कहानी, CSS तो सबको लगानी आती है फर्स्ट सेमेस्टर की बेसिक इसके लिए, तो वो थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाएगी कि मैं इसका कलर कोड निकालूं, फिर कलर कोड जाने के बाद यहाँ पे लगाऊं, क्योंकि ये डायरेक्ट कलर बना नहीं है, ये RGB कलर बना हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ भी ना, ये पर्पल भी नहीं है ना डार्क ब्लू है, तो चीजें मिक्सअप हुई है तब जाके RGB कलर बने। अब इसका इंस्पेक्ट करके निकालने में थोड़ा सा टाइम ऊपर हो जाएगा, तो हम लोग जाकर अपने इंसर्ट वाला काम कर लेते हैं। बाद में मैं बटन के कलर वगैरह चेंज कर दूंगा, जो भी कलर सही लग रहा होगा वो यहाँ पे आके लगा दूंगा अपने पास। सही है। अच्छा, अब इसका इंसर्ट वाला काम करना है, तो इंसर्ट वाला काम करने के लिए हम लोग अपने पास आएंगे ऑथ वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पर जाकर इंसर्ट वाला काम कर लेते हैं, डेफ ऐड कैटेगरी। और कैटेगरी को करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट करने के बाद कॉलन आपके पास सबसे पहले आएगा इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू आपके पास होती है किसके, पोस्ट के। तो आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कैट नेम के नाम से, इज इक्वल टू करना है, और इज इक्वल टू करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हो जाएगा। और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करने के बाद हमारे पास उसका नेम आ जाएगा, तो मैंने यही नेम असाइन कर,
तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ऊपर एक चीज को कॉल करना पड़ेगा, तो ऊपर जाते हैं, इन्वेंट्री को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और साथ साथ में यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, कैटेगरी पास कर दूंगा। सही है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते नेम का, नेम पास हो गया हमारे पास। नेम पास करने के बाद मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कैट डेटा इज इक्वल टू, आप लोगों ने ऊपर अभी एक क्लास पास करी है कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में आने के बाद अपने मॉडल्स में आओगे, मॉडल्स में ये लिखा हुआ नाम इज इक्वल टू कर दूंगा किसके। ठीक है, तो डेटाबेस के कॉलम का नाम अंडरस्कोर के साथ है, वेरिएबल मेरा डायरेक्ट है। उसके बाद जाके मैंने कर दिया कैट डेटा को सेव, और सेव करने के बाद इसको मैंने करा दिया अपने पास क्या, रिटर्न रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट कहाँ पर हो जाएगा, हमारी यूआरएल हमें पता है कहाँ पे बनी हुई है, क्या चीज बनी हुई है, किस तरीके से आ रही है, वही रीडायरेक्ट हमारे पास होगा। वैसे हम लोगों ने अभी इसको रीडायरेक्ट कराया है इस तरीके से लॉगिन वाले के ऊपर, तो मैं यही कॉपी करके अपने पास रिटर्न रीडायरेक्ट कर दूँ। अब ये फंक्शन भी मेरा क्रिएट हो गया। जब फंक्शन क्रिएट हो गया तो जाहिर सी बात है इसकी मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे जाना है अपनी यूआरएल वाली फाइल के अंदर और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऐड कैटेगरी। जब मैं ऊपर जाके लिखूँ तो आपको मतलब यूआरएल में लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, कौन सा फंक्शन चलाना है, ऐड कैटेगरी फंक्शन। और अपने यूआरएल के नाम चेंज सेम कर सकते हो अगर आप लोग करना चाह रहे हो। बस ये हमारे पास एक्शन में पास होगा, और कुछ काम रिमेनिंग है हमारा इंसर्ट करने का नहीं, मतलब ये कैटेगरी इंसर्ट करने का काम और है नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आके एक मरतबा पेज को रिलोड करता हूँ, यूआरएल को थोड़ा सा ध्यान से करना हैश यार है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले सही कर लो। कैटेगरी का नाम बोलो कोई भी एक, फैंसी रखे थे, ऐड कैटेगरी करा, वापस इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, यहाँ मतलब कैटेगरी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने वुमेन कैटेगरी करा और ऐड करते हैं, तो ये भी चला गया। चेक करते हैं, गया रिकॉर्ड, कैटेगरी पर आता हूँ, कितने रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। एक मैंने डायरेक्ट करा था, दो मैंने फॉर्म से करे, तो मेरे पास शो हो रहा है। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये देखो नाम आ रहा है आपके पास। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का पेज बनाना। ठीक है, और प्रोडक्ट के पेज के ऊपर कैटेगरी किस तरीके से हमारे पास चलेगी वो जाके देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्पलेट में आते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पे आते हैं, और यहाँ पे आके एक टेबल अपने पास क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल के नाम से। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूंगा, इंडेक्स वाला पेज ही, ताकि हमारा आधे से ज्यादा काम हमें फॉर्म वगैरह बना हुआ मिल जाए। बस ये ऐड कैटेगरी हटा देते हैं, और बाकी ठीक है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं ताकि हमारा टाइटल ऊपर चेंज हो जाए। फटाफट इसका राउट बनाते हैं, तो राउट हमारे पास कैसे बनेगा, जैसे आप लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है एडमिन डैशबोर्ड के लिए, कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखा जब मैंने कहा यूआरएल में ऐड प्रोडक्ट लिखूंगा तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, और कौन सी फाइल खुलनी चाहिए, प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, इसका भी फटाफट यूआरएल बना देते हैं। चेक करते हैं, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर लाके मैंने एंटर कर दिया। तो मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट वो बना हुआ नजर आ रहा है जो मेरे पास पहले से अपना फॉर्म क्रिएट करा हुआ था। जैसे एग्जाम्पल लिए मोबाइल डलते में बार मोबाइल डलता रखा हुआ। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा अपने पास प्रोडक्ट नेम। इंडिया देख रहे हो उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है क्या उसको? प्रोडक्ट नेम के बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी क्या, प्रोडक्ट की प्राइस, और इसको मैंने कर लिया अपने पास इनपुट टाइप नंबर, और इसको मैं यहाँ पर अपने पास चेंज कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, प्राइस लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप फाइल आ जाएगी, और ये प्लेस होल्डर की मुझे इसमें जरूरत नहीं है, तो मैं प्लेस होल्डर हटा के यहाँ पर नेम के अंदर आके प्रोफाइल पास कर देते हैं। अब बात आती है कि यार हमारे पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन होना चाहिए, और वो ड्रॉप डाउन होना चाहिए डायनामिक, ताकि वो हमारी कैटेगरी को उठा के लेकर आ रहा हूँ, ताकि मैं प्रोडक्ट जब इंसर्ट करा रहा हूँ तो आसानी से मेरे पास प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाए। तो उस चीज के लिए मुझे एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये अभी फंक्शन क्रिएट करे इसी में काम हो सकता है, इसी में काम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इधर आएंगे, इधर आने के बाद एक वेरिएबल बनाएंगे, कैट डेटास के नाम से बना रहा हूँ, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद सबसे पहले आपके मॉडल का नाम क्या पड़ा हुआ था, कैटेगरी डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, अभी आपको काउंट वाला काम बोला है, काउंट के में यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे काउंट लगा दो, बस इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, इसके यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करेंगे, और यहाँ पर इसको कर देंगे कॉम्पैक्ट, जैसे हम लोग करते हैं, कट करते हैं यार।
इधर आ जाते हैं। हम लोगों ने अपने पास कॉम्पैक्ट वाला काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने डेटा का वेरिएबल पास करा कॉलन करके, अपना ऊपर वाला वेरिएबल पास करके, जो कि किस नाम से पड़ा हुआ है, कैट डेटास के नाम से, ठीक है। अब डेटाबेस में एक से ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा ड्रॉप डाउन, ताकि वो सारे के सारे नाम किस मोड पर आ रहे हो, मेरे पास ड्रॉप डाउन के अंदर आ रहे हो। आप लोग रेडियो बटन वगैरह भी बना सकते हो अगर आप लोग चाह रहे हो ड्रॉप रेडियो बटन बनाना। फिर यहाँ पे आके मैं सबसे पहले अपने पास सिलेक्ट का टैग लगाऊंगा। सिलेक्ट का टैग में मैंने यहाँ पे उठा दिया कैट नेम, और ये आईडी की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं आईडी यहाँ से हटा दूंगा अपने पास। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन का टैग। ऑप्शन के टैग में आने के बाद सबसे पहले मैं इसको क्लास को ऊपर से कॉपी करूंगा, ताकि मेरे पास जो मेरा ड्रॉप डाउन है वो थोड़ा सा सही लग रहा हो, नहीं तो फिर अभी एचटीएमएल वाला बना हुआ है, अजीब सा थोड़ा सा लग रहा है। और यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल देते हैं चूज कैटेगरी। इस हेडिंग के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, क्या लगाते हैं, डिसेबल सिलेक्टेड, ताकि यूजर ने इसको हेडिंग है, मतलब एडमिन है, हेडिंग है तो इसको सिलेक्ट ना कर सके, क्योंकि ये थोड़ी है, तो मैंने बस इसको ये बताया कि आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लगा दो अपने पास एक बार डिसेबल सिलेक्टेड। अच्छा, लूप लगाने का तरीका आपके पास क्या था, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज परसेंटेज और डी इन डेटा, सेट है, वहां पे डेटा का वेरिएबल बनाना। इसके साथ साथ मैंने इसको अपने पास जाके यहाँ पर एंड करा, परसेंटेज परसेंटेज एंड 4, सेट हो गया। और यहाँ पर आने के बाद ऑप्शन करा, और ऑप्शन में करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डी डॉट कैट अंडरस्कोर। सही है। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या पास करोगे, अब आपकी मर्जी, आप डेटाबेस में नेम सेव कराना चाह रहे हो, आईडी सेव कराना चाह रहे हो, लेकिन बेहतर तरीका ये आप आईडी सेव कराओ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कर लूंगा डी डॉट आईडी। सही है। चेक करते हैं कि हमारे पास उत्तर आ रहे हैं नाम उठ के। तो जो मेरे पास 3 नाम वहां पर थे वो मेरे पास यहाँ पर उठ के क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। सही है। तो हमारे पास यहाँ तक का तो काम हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इस प्रोडक्ट को इंसर्ट वाला काम। ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये वाला इनपुट से भी वैल्यू उठा लोगे। थोड़ा सा मसला कहाँ पर जाकर अटकेगा, इसके ऊपर जाकर। तो हमें यही समझना है कि इसके ऊपर किस तरीके से वैल्यू उठा सकते। चलिए, मोबाइल यहाँ पर आने के बाद फ्रॉम एक्शन वगैरह हमारे पास पास हुआ है, बाद में मैं भूल ना जाऊँ इसके लिए मैं भी यहाँ पे पहले ही लगा देता हूँ इंस्टाइप मल्टीपास स्लैश फॉर्म डेटा, ताकि बाद में हमें याद रहे, क्योंकि इनपुट टाइप फाइल यूज हुई है। और के अंदर आते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने वाला काम स्टार्ट करते हैं। टैब ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के बाद आ जाएगा कॉलन, कॉलन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर रिक्वेस्ट की जो मेथड है वो आपके पास इक्वल टू हो चुका है, होता है अगर पोस्ट है। इससे पहले कोई ये वाला काम किसी लैंग्वेज में करा है, जैसे मैं करवा रहा हूँ ये, कि कैटेगरी को ऐड कराया, कैटेगरी को फैच कराया प्रोडक्ट के अंदर, और फिर जाकर मैं इंसर्ट कर, यार मोबाइल रख दो भैया, मोबाइल रख दो। हाँ, ठीक है। सेंटेक्स थोड़ा सा पूछूंगा, नहीं समझ आएगा बताओ। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और पोस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने शायद नेम असाइन करा हुआ था, वो यहाँ पे लाके कॉल कर लिया। सही है। इसके बाद यहाँ पर लाके मैंने अपने पास कॉल करा प्रो प्राइस, और यहाँ पर आया प्रो प्राइस करने के बाद इज इक्वल टू करा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करा, और पोस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी। सही है। इसके बाद यहाँ पर मैंने आने के बाद अपने पास एक वेरिएबल बनाया प्रोफाइल के नाम से, इज इक्वल टू करा रिक्वेस्ट डॉट, पता नहीं क्यों लगाई है मैंने, क्योंकि इनपुट से फाइल उठा के लेकर आनी है मुझे। सही है। क्या नेम असाइन करा था, प्रोफाइल करा था। सही है। कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैटेगरी डेटा, इट्स एक मस्ट। कैसे उठा सकते हैं भाई, कैसे होगा, डायरेक्ट थोड़ी उठेगा, क्योंकि देखो उसके अंदर तो आपने एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है, और ड्रॉप डाउन के अंदर जो मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू जानी चाहिए, सबकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचो। ठीक है। देखो, वो मैं एक बात बता, ये है, अगर मैंने नेम और पास करा ना, तो ये मेरा पूरा बॉक्स उठा लेगा, उसको नहीं पता चलेगा कि डेटाबेस की कौन सी आईडी उठा के लेकर आओगे। अब मुझे काम कुछ ऐसा करना है कि डेटाबेस की आईडी बिल्कुल सही तरीके से उठा के लेकर आओ।
लेकिन देखो ऑप्शन यहाँ पे चेंज है, काम थोड़ा सा चेंज होगा, नॉर्मल तरीके से काम नहीं होगा, काम चेंज होगा ये बता। नहीं वो तो जावास्क्रिप्ट है ना, डॉट वैल्यू, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि देखो जावास्क्रिप्ट में भी रूल है, अगर आप इनपुट से वैल्यू उठाते हो ना तो डॉट वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज होता है। हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डॉट वैल्यू, ऊपर तो मैंने कहीं ऐसा यूज नहीं करा। कब से हम लोग मतलब कब से इनपुट से वैल्यू उठाते हुए लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई इंसर्ट वगैरह की, वहां पे कहीं पे मैंने डॉट वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज नहीं करा, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू के एट्रीब्यूट की बात नहीं आती। मेरे आ रहा है जहन में मसला है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने पास कैटेगरी। कैटेगरी क्या है, मेरे मॉडल का नाम, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप पीछे उसकी डेटाबेस पर आईडी देखो क्या सेव है, आईडी उठा के लेकर आओ और फिर जाकर रिकॉर्ड इंसर्ट करा दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने पास ऑथ के अंदर अगेन आऊंगा, राउंड ब्रैकेट में ओपन करूंगा, आईडी करूंगा इज इक्वल टू करूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पर आगे पोस्ट करने के बाद आपने वो यहाँ पर एक नाम असाइन करा है अभी अपने ड्रॉप डाउन को, तो वो ड्रॉप डाउन का नाम यहाँ पर उठा के, ये नेम पहले तो कहीं असाइन नहीं करा हुआ, नहीं है ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मैं वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी आईडी पहले जाके डेटाबेस में मैच करेगा बाकी मौजूद है या नहीं है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चार कैटेगरी यहाँ पे मैंने ना एक अपने पास स्टेटिक कैटेगरी डाल दी, वो डेटाबेस में मौजूद नहीं है। अब मैं प्रोडक्ट इंसर्ट करा रहा हूँ तो वो स्टेटिक कैटेगरी तो डेटाबेस में नहीं जा सकती, तो ये चेक करेगा कि आप जो कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो क्या उसकी आईडी पहले डेटाबेस के इस टेबल में मौजूद है, सॉरी इस टेबल में मौजूद है। अगर मौजूद होगी तो ये इंसर्ट वाला काम करेगा, नहीं तो आपके पास इंसर्ट वाला काम नहीं करके देगा। नेक्स्ट लाइन में अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट डेटा के नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, इस इक्वल टू कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट, पर मेरे ख्याल से क्लास ऊपर इंपोर्ट नहीं करी है हम लोगों ने, इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास, कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट वाली वैल्यू, सही है। नीचे आओगे और यहाँ पर जाके बस आपको लिखना है प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। क्रिएट करने के बाद एक तरफ डेटाबेस के कॉलम, एक तरफ हमारे वेरिएबल कॉलम, ठीक है। तो कैसे पढ़ा हुआ जाके देख लेते हैं। मॉडल्स में आते हैं, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम को मैंने कॉपी करा, ऑथ वाली फाइल में आया, यहाँ पे लाके पेस्ट करा और इसको मैंने कर दिया किसके, प्रो नेम के, ठीक है। इधर आके मैंने अपने पास लिखा प्रोडक्ट डॉट प्राइस, जो कि यहाँ से नहीं यहाँ से आए। डेटाबेस के कॉलम के नाम इसलिए उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास बाद में अगर मसले मसाइल ना आए, तो हो सकता है इंसर्ट करने में कोई पंगा आ जाए, तो इससे बेहतर है आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज ये रहा, इसको मैंने इक्वल टू करा और यहाँ पे कर लिया किसके, प्रोफाइल के, ठीक है। और प्रोफाइल के करने के बाद एक लास्ट कॉलम हमारे पास रहता है जो कि मैंने बनाया था एफ के अंडरस्कोर कैट के नाम से, एफ के का मतलब फॉरेन की लगाया हुआ और कैटेगरी के कॉलम पे लगाया हुआ, ठीक है। इस इक्वल टू करके यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया, कौन सा वाला वेरिएबल, कैटेगरी डेटा। और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैंने इसको क्या कर लिया, प्रोडक्ट डेटा को सेव कराया, और सेव कराने के बाद इसको मैंने करा दिया अपने पास क्या, रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करा लिया मैंने किस वाली फाइल के ऊपर, तो जो फाइल मैंने ओपन करी है उस वाली फाइल के ऊपर मेरे पास ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। कॉपी कर लेते हैं इसकी यूआरएल जो कि पड़ी हुई ऐड प्रोडक्ट के नाम से, पेस्ट करा, बस इसका एक फंक्शन रह गया जाके बनाना, तो वो बनाते। तो मैंने इसके लिए अपने पास इस पाथ को कॉपी करा, यहाँ जाके पेस्ट करा, आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट इंसर्टेड। जब मैं यूआरएल में लिखा हुआ है तो आपको कौन सा वाला फंक्शन चलाना है, मैंने कौन सा बनाया वैसा, ऐड प्रोडक्ट दोबारा से बना दिया, तो मैं बना लेता हूँ ऐड प्रोडक्ट डेटा, क्योंकि ऐड प्रोडक्ट के नाम से पहले से बना हुआ ऊपर, ठीक है। यूआरएल में आके इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और ये चीज उठाकर अपने फॉर्म में ले आता हूँ, प्रोडक्ट में आते और इसको लाके मैंने पास कर दिया यहाँ पे। काम एंड इंसर्ट का और तो कुछ नहीं रह गया, एक मरतबा चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो उसको रिजॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर जाके डायरेक्ट चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट ऐड हुई है नहीं। प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे जाकर अपने पास लिखा जैसे वॉच, प्रोडक्ट की प्राइस मैंने यहाँ पे क्या लिखी 23, ये लिख देते हैं
फाइल को सिलेक्ट करते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर मैंने अभी एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर से पिक्चर उठा लेते हैं। वर्कशॉप ये रहा, माई ऐप ये रहा, इसके अंदर हमारे पास स्टेटिक का फोल्डर, इमेजेस, और इसके अंदर ब्लॉक बैनर, एक ये पिक्चर मैंने उठा ली। इसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करा, मैंने बोला मोबाइल की कैटेगरी में हमारे पास जानी चाहिए। हम लोग एक रैंडम सा डेटा ऐड करके देख रहे हैं जा रहा है या नहीं जा रहा। ऐड प्रोडक्ट करते हैं, इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट आ गया। मैंने कोई मैसेज वगैरह प्रिंट नहीं करा हुआ, उसकी वजह से मुझे अभी पता नहीं, ज़्यादा नहीं चल रहा। तो इधर आते हैं, और इधर जाने के बाद अगर मैं प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, रिकॉर्ड कितना आया हुआ है, एक आया हुआ है, ठीक है। क्या गई थी ऑब्जेक्ट आईडी आपकी, 1 गई थी, क्योंकि मैंने वही ऐड करा है। तो अब हमारे पास काम क्या हुआ कि जब भी आपको फॉरेन की वाला काम करना है, तो और फॉरेन की किसी दूसरे फॉर्म के ऊपर लगानी, लाइक जैसे मैंने प्रोडक्ट पे लगाई है, उसके इंसर्ट का तरीका आपके पास क्या हो जाएगा, बस ये। बाकी तकरीबन पूरा का पूरा आपका इंसर्ट वही पड़ा हो, सही है। अब थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओ कि हम लोग यहाँ पर अपने ऊपर जब काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो कैसे काम कर सकते हैं कि हमारे थोड़े से पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाए। कि अगर मैं एक मिनट पर लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ, तो मुझे वापस ना जाना पड़े। मतलब मैं अगर दोबारा लॉगिन पे जाना चाहूँ तो ये मुझे डैशबोर्ड पर ही रखे, और अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ, डैशबोर्ड पे डायरेक्ट जाना चाहूँ तो ये मुझे स्टॉप कर दे। ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये काम हो जाए। हाँ, इधर आते हैं, सबसे पहले लॉग आउट वाला काम कर देता हूँ एक मतलब मासूम। वहाँ देखो अपने भी देखो, इसका डिलीट वाला काम पहले अपने पास कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर हमारे पास ये मिल जाएगा टेम्पलेट के अंदर, एडमिन डैशबोर्ड, हेडर फुटर। ढूंढने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एफ करो, यहाँ पे आके सर्च कर लो लॉग आउट, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, सही है। चेक कर लेता हूँ, बटन नहीं बना हुआ, एंकर टैग में लगा के चेक कर लेता हूँ कि स्लैश लॉग आउट हमारे पास काम चल रहा है या नहीं चल रहा, सही है। पेज को एक मरतबा रीलोड करा, यहाँ पर क्लिक करा, लॉग आउट के बटन पे क्लिक करा, यहाँ पे लेकर आ गया, लेकिन ये चीज सही नहीं, क्योंकि हमारे पास उसने अभी तक सेशन खाली नहीं करा। अगर मैं वापस यहाँ से इस तरीके से बैक चला भी जाऊँ ना, तो ये मुझे लेके जा सकता है, और नाम वही दिखा रहा। तो सबसे पहले काम किस पे करें, लॉगिन पे काम करें या डैशबोर्ड पे करें। पहले लॉगिन पे करते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट बिना लॉगिन करे डैशबोर्ड पर आना चाह रहा हूँ तो मुझे नहीं आना है, इसलिए क्या करते हैं, स्टॉप कर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पेज जो हमारे पास बना हुआ है वो बना हुआ है ऐड कैटेगरी का। इन सबको मैं भी बंद कर रहा हूँ अपने पास। माई ऐप के अंदर जाते हैं, माई ऐप के अंदर आने के बाद हम लोग आते हैं और डॉट पाई में, और यहाँ पर मैंने ऐड कैटेगरी का एक टेबल वो बनाया था, फॉर्म पेज बनाया था। नीचे बनाया था ऊपर बनाया, पेज जिस पे दिख रहा था, अच्छा वो इंडेक्स का बना हुआ है ना, ठीक है ये रहा। वो ये वाला मैंने यहाँ पे कैटेगरी का फॉर्म बनाया है। क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो मैंने लिखा इफ अगर, सही है। मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा हूँ, कोई भी आना चाह रहा है तो मैं चाह रहा हूँ वो ब्लॉक हो जाए, आए ना। मैंने बोला इफ अगर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन का नाम रखा था गेट नेम, ठीक है, गेट नेम। क्या होगा आगे, इक्वल टू नल, या फिर इज नॉट इक्वल टू नल, या फिर क्या होगा। चलो मैं कंडीशन बना लेता हूँ, फिर आपसे कंफर्म करता हूँ कि सही है। मैंने कहा अगर मेरा सेशन खाली होता है, ठीक है, खाली नहीं होता, तो आप एक काम करना, इसको इस पे रिटर्न करा देना, रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट करा देंगे हम लोग किसके ऊपर, लॉग इन रजिस्टर के ऊपर। तो लॉग इन रजिस्टर का नाम नीचे मैंने लिखा हुआ, ऊपर होगा प्लीज, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर इसका एक एल्स पार्ट बना देते हैं, कॉलन के अंदर। क्या ये चीज सही है हमारे पास, एल्स में क्यों मसला आ रहा है, अच्छा इसके थोड़ा सा आगे करता हूँ। कंडीशन को समझो, मैंने बोला एडमिन डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा हूँ, सही है। लॉगिन के जब मैं लॉगिन करके जाऊंगा प्रॉपर तरीके से जाऊंगा, तब मेरा सेशन भरेगा, यानी सेशन के अंदर कुछ आएगा, सही है। और अगर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ तो मेरा सेशन क्या होगा, खाली होगा। तो ये कंडीशन सही है या फिर गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू डन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाना चाह रहा हूँ, इस वाले फंक्शन को हिट करवाना चाह रहा हूँ, और मेरी सेशन के अंदर नाम नहीं होगा, तो आप मुझे रिडायरेक्ट कहाँ पे करोगे, लॉग इन रजिस्टर पे करोगे, ठीक है। नहीं तो क्या किस पे करोगे, किस पे करोगे, एडमिन डैशबोर्ड पर हम लोग क्या करेंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। लॉग आउट का काम भी करते हैं साथ साथ। लॉग आउट का फंक्शन मैंने यहाँ पे कहीं बनाया हुआ था, कंट्रोल एफ करते हैं, लॉग आउट, ये रहा। क्या हो सकता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक करूँ ना, वो देखो मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई यहाँ पे,
मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से वापस से बैक आया तो नाम अभी भी प्रिंट हो रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा मेरा सेशन एक्सपायर हो गया, यानी ये नाम ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ अगर, या फिर इफ आएगा, इफ आएगा नहीं आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट सेशन। इधर आएंगे, सेशन का नाम मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, गेट नेम, इक्वल टू क्या कर देना, बस काम इतना सा आपके पास। सही है कि अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, आप पहले मेरा सेशन खाली करना, सेशन खाली करने के बाद मुझे कहाँ पे फेंक देना, लॉग इन रजिस्टर पे फेंक देना। एक मरतबा पेज को रीलोड करते हैं और यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ लॉग आउट। यहाँ पर आ गया, डायरेक्ट एडमिन डैशबोर्ड पे आके देखते हैं उसकी यूआरएल एडमिन डैशबोर्ड की ना, देख लेते क्या पड़ी हुई, ताकि यूआरएल में सही उठाऊं ना तो फिर हमें पता चलेगा कंडीशन वर्क हो रही है। कॉपी कर, यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, लेकिन ये तो लेकर आ गया, इसका मतलब इसने मेरा सेशन खाली नहीं करा। अब यहाँ पर भी आपकी लगेगी फॉर एल्स की कंडीशन, कैसे बनेगी, और में आते लॉग आउट हमारे पास ये रहा। मैंने कहा इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन का नाम क्या पड़ा हुआ है, क्या आएगा, इक्वल टू नल या इज नॉट इक्वल टू नल। अभी देखो सिनेरियो बता देता हूँ, मैं लॉग आउट के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, सेशन मेरा भरा हुआ है या खाली है, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, तो मैंने इसको क्या बोलूंगा, इज नॉट इक्वल टू नल। कि जब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ तो आप पहले मेरे सेशन को चेक करो कि उसके अंदर कुछ नाम है या नहीं है। अगर है नाम तो मतलब नाम, सॉरी, नाम है तो आप क्या करोगे, सेशन को खाली कर दो। थोड़ा सा और आगे कर देते, सेशन को खाली कर दोगे। और अगर नहीं हो और इसको सही रिटर्न डायरेक्ट बस ऐसे ही करा देते, या फिर एल्स बना ही देते इसका, बल्कि सेशन को खाली करने के साथ साथ मुझे इसको वहां पे भी भेज देना सही है। पेज को रीलोड करते, लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते, हो गया मेरा लॉग आउट, ठीक है आ गया, चेक कर लेते, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड पे, ठीक है, BOARD। अब इसमें नाम खाली नहीं करा हुआ, अरे ये ना यार, यहाँ पे डबल इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिंगल इक्वल है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन नहीं करनी, मुझे वैल्यूज को खाली कराना है। हाँ हाँ, बस मुझे वो खाली कराना था, हम लोगों ने गलती यहाँ पे करी है, ठीक है। रिलोड करते, लॉग आउट हो चुका है, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ अब एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड, ठीक है। वैसे अभी ले जाएगा क्योंकि अभी तक इसने सेशन मेरा खाली नहीं करा था, वहाँ पे कंडीशन गलत थी। अब लॉग आउट करते, ठीक है, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट होने के बाद मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर डैश, फिर भी लेकर आ रहा है, सेशन खाली क्यों नहीं कर रहा है मेरा, रिक्वेस्ट डॉट सेशन इक्वल टू ब्लैंक है तो सही है, इक्वल टू ब्लैंक हमारे पास खाली कर देना। ऊपर वाले पे सिंगल इक्वल आएगा, सही। लॉग आउट करते हैं, ठीक है, लॉग आउट होके एक मतलब आप पेज को रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर आके लिखते हैं एडमिन अंडरस्कोर डैश, गलत लिख दिया मैंने, स्पेलिंग गलत हो गई, सही कर दिया यार, मोबाइल साइलेंट करो जिसका भी है, सही है। अब मैं लिख भी रहा हूँ ना एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड, यानी मैं डायरेक्ट तरीके से आ रहा हूँ, तो डायरेक्ट तरीके में मेरा सेशन वाला काम फुल वो नहीं चल रहा, डायरेक्ट वो चला नहीं रहा, सेशन का नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूँ क्या लिखा हुआ नजर आ रहा, तो हमारे पास नहीं है, हमारी कंडीशन बिल्कुल सही वर्क कर रही है। हम लोगों ने गलती क्या करी हुई थी, एक तो सिंगल इक्वल टू यहाँ पर आएगा, मैंने डबल इक्वल टू गलती से लगा दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना था इज नॉट इक्वल टू। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मैं डैशबोर्ड पर हूँ, लॉग इन करा हुआ है मैंने, ठीक है, लॉग इन करने के बाद मैं डैशबोर्ड से पहुंच गया, मैं चाह रहा हूँ डैशबोर्ड से लॉग इन पर वापस आना, ये मुझे आने था, पहले लॉग इन कर लेता हूँ फिर आपसे कंडीशन पूछ रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास आएगा यहाँ पर इन्वेंट्री और ये वन, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ जाके पेज पेस्ट करते हैं और पासवर्ड है एडमिन, लॉग इन करते हैं, यहाँ पर तो आ गया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लॉग इन
लॉगिन रजिस्टर पे जाना, लेकिन ये जाने ना दे। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन की फाइल के ऊपर जाके क्या कंडीशन लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो पहले, ठीक है। तो मैं ऊपर आता हूँ अपने पास जहाँ पे हम लोगों ने लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, जहाँ से हम लोग लॉगिन का पेज दिखा रहे हैं इसको, वो दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ से, यहीं से दिखा रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा इफ अगर रिक्वेस्ट डॉट सेशन, सेशन का नाम क्या पड़ा हुआ है, गेट नेम, क्या इज नॉट ये डबल इक्वल टू नल खाली होता है, तो आप क्या करोगे भाई, मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे नाम मौजूद है, ठीक है, और यूआरएल में मैं लिखना चाह रहा हूँ लॉगिन रजिस्टर, तो ये जाने ना दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे ऐसे ही रखेंगे और एल्स, इसका एक एल्स पार्ट बना देंगे, और एल्स पार्ट में यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कहाँ पे कराऊंगा, जो ऊपर बनाया हुआ जो हमारे पास जा रहा है ये रहा, कॉपी करा, डबल स्लैश, सॉरी ये पहले से लगे हुए थे, स्लैश स्लैश, चेक कर लेते हैं कि हम लोग लॉगिन रजिस्टर पे जाने दे रहे हैं या नहीं जाने दे रहे। एक मरतबा पेज को रीलोड करा, स्टॉप हो गया। अच्छा वो थोड़ा सा मेरा मसला हुआ था ना पैकेट का, तो इसने कमांड स्टॉप कर दी, थोड़ा सा कंपाइल करने में टाइम लिया था। और कभी ऐसा मसला है तो प्रोजेक्ट दोबारा से चला लेना, कमांड वापस से चला लेना, ठीक है। रीलोड करते हैं, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर, अच्छा स्पेलिंग को वहीं से उठा लेते ताकि फिर हमारे पास मिस्टेक की कहानी ना हो, लॉगिन अंडरस्कोर रजिस्टर, तो नहीं जाने दे रहा मेरे को, ठीक है। तो ये अब आपको करना है क्या है, जितने भी पेजेस आपके बन रहे हैं, यानी डैशबोर्ड के जितने भी पेजेस बन रहे हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कितने पेज बना लिए, एक एडमिन उसका बना लिया, क्या कहते हैं, कैटेगरी का बना लिया, और एक मैंने किसका बना लिया, प्रोडक्ट का। लेकिन अगर मैं अभी प्रोडक्ट वाली टेबल पे जाऊंगा बिना लॉगिन करने मुझे जाने देगा, तो आपको पता चल गया कैसे करना है, ठीक है। अब एक काम और है हमारे पास, और वो छोटा सा काम क्या है कि अगर यूजर का भी लॉगिन हो रहा है, ठीक है, तो यूजर लॉगिन के ऊपर मुझे नाम प्रिंट कराना है, जाहिर सी बात है, वो भी नाम प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमारे एक प्रोजेक्ट साथ साथ ही चलता रहे, उसके अंदर काम होता रहे। उसके लिए मुझे लॉगिन का कोड खोलना पड़ेगा, लॉगिन का कोड हमारे पास ये रहा, मैसेज की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। मैसेज को मैं इनकमिंग यहाँ से कमेंट करूंगा, यही पूरी चीज को उठाऊंगा, यहाँ जाके बस अपने पास क्या कर दूंगा, रख दूंगा, रिटर्न इसके नीचे ही शो हो रहा है तो हमारे पास मसला नहीं करेगा। अब जैसे ही मैं यूजर के अकाउंट से लॉगिन होता हूँ, तो यूजर के अकाउंट से लॉगिन होने के साथ साथ मेरे पास क्या होगा, ये उसका जो भी नाम है वो उठा के दिखा देगा। मैं कहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ उसका, इतनी चीज को कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पर उसका नाम आ रहा हो बकायदा लिखा हुआ, सही है। तो हम लोग अपने पास जाएंगे अपने टेम्पलेट के अंदर, यूजर के अंदर, हेडर फुटर, कॉन्टेक्ट सर्च करेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ये नजर, ठीक है। आप इस एल आई को एक मरतबा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे, कॉन्टेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज, रिक्वेस्ट डॉट सेशन इक्वल, सॉरी, सेशन डॉट गेट, ठीक है, यही स्पेलिंग है, हाँ ठीक है स्पेलिंग सही है। अभी के लिए मैं सही अच्छी अपने पास हटा दूँ, सही है, और ये भी हटा दूँ। पेज को एक मरतबा रीलोड करते हैं, और रीलोड करने के बाद बल्कि यहाँ पर हुआ हुआ इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, सेशन मेरा खाली हो गया, और मैं अब वो वाला डेटा उठा लेता हूँ जिसके जरिए मैंने यूजर लॉगिन करा हुआ है, वो यही ईमेल एड्रेस कॉपी करते हैं, यहाँ लाके मैंने पेस्ट करा, पासवर्ड मेरे पास एडमिन ही पड़ा हुआ है, लॉगिन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा काम चेंज करेंगे, काम क्या चेंज करेंगे कि हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट पहला पेज लॉगिन का दिखना चाहिए, सही है, ताकि जब यूजर आए पहले मेरी वेबसाइट, देखो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है ना, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में सबसे पहले लॉगिन होना लाजमी है, डायरेक्ट वेबसाइट ही दिखाता है आपको, या तो रजिस्टर दिखाओ या फिर लॉगिन दिखाओ, कोई सवाल, मतलब हम लोग, मैं चाह रहा हूँ ज्यादातर वेबसाइट पे जो मैंने देखा है ना काम, उसके ऊपर लॉगिन वाला काम पहले कराया हुआ है, मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट को एप्लीकेशन यूज करना चाह रहा हूँ, तो बेहतर फीचर क्या रहेगा, पहले मैं यूजर को लॉगिन कराऊँ फिर वो मेरे फीचर्स देख सके, ताकि मुझे पता हो कि इससे ना एक चीज आइडिया हो जाता है आपको कि आपकी वेबसाइट पे कितने बंदे आ रहे हैं कितने बंदे नहीं आ रहे, एक अच्छी चीज हमारे पास हुई थी, सही है।
तो आपको करना क्या है यहाँ पर काम किस तरीके से होगा वो मैं इसके अंदर चेंजेस कर लूंगा, क्योंकि मैं आपको पेज सिक्योर करना बता चुका हूँ। अभी एक पेज मैंने आपको बताया, मैं पीछे बैठ के जितने भी पेजेस बन रहे हैं सारे ऑटोमेटिकली सिक्योर कर दूंगा जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा। तो पहला पेज मैंने दिखेगा लॉगिन का। अगर वो लॉगिन करके मेरी वेबसाइट पर आता है तो वो सारे पेज देख सकता है, जितने भी पेजेस हैं सब वो देख सकता है। और अगर वो बिना लॉगिन के आ रहा है उसको एक पेज में मेरे साथ पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। सही है, तो ये कंडीशन मैं अपने पास लगा लूंगा और यहीं पर कहीं लॉग आउट का बटन डाल दूंगा कि वो लॉग आउट के ऊपर क्लिक करे तो उसका काम क्या, उसका अकाउंट जो है मेरे पास यहाँ से क्या हो जाए, लॉग आउट हो जाए। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है रोकते काम। इसके अंदर हमारे पास फॉरेन की वाला काम नहीं बट गया। अब मैंने 1 to 1 टेबल कनेक्ट कराया, आप लोग 1 to many भी करा सकते अगर आप लोग चाह रहे हो। कोई ऐसी एग्जांपल ढूंढ लो जिसके अंदर आपके पास 1 to many जा रहा हो, यानी एक टेबल कई टेबल के साथ कनेक्ट हो रहा हो। जैसे मैंने कैटेगरी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करिए, आप कैटेगरी प्रोडक्ट यूजर को कनेक्ट कर लो, कैटेगरी को प्रोडक्ट के साथ भी कनेक्ट कर दो, कैटेगरी को यूजर के साथ भी कनेक्ट कर दो। ये 1 to many की एग्जांपल आपके पास बन जाएगी। बस होगा काम क्या, आपके पास ये जो ये वाली लाइन है ना, ये बहुत मरतबा मतलब जितने आप लोग बनाना चाहोगे उतनी मरतबा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये वाला काम। सही है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको फैच करके नहीं दिखाऊंगा, फैच में करके बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर टेम्पलेट के ऊपर मैं पहले से रिकॉर्ड फैच करके रख दूंगा, ताकि वहां से फिर हम लोग अपना एड टू कार्ट वाला काम अपना क्या कर सके, तो स्टार्ट कर सकेंगे। भाई अगर यूजर मेरे पास वो चीज खरीद है तो वो काम हो सके। फिर जब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके लास्ट के अंदर हम लोग एक एग्जांपल करेंगे कैस्केड वर्क। कैस्केड क्या होती है, अगर वेबसाइट चल रही हो, अगर वेबसाइट चल रही हो तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें यहाँ पे समझा सकता हूँ। अगर स्पैम टैग चल रहा हो, नहीं चल रहा, अगर हाँ यार चलो, या चलो एक काम और हम लोग समझ लेते हैं कि मैं ना कोई एक ऐसी चीज बनाना चाह रहा हूँ कि यूजर अगर पाकिस्तान सिलेक्ट करे ना, पहले बॉक्स है, पहले ड्रॉप डाउन से जो कि मैंने प्रोडक्ट के ऊपर बनाया हुआ है, पहले उससे अगर वो पाकिस्तान सिलेक्ट करे तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सिटीज है ना ऑटोमेटिकली अगले टेबल अगले वाले बॉक्स में आ जाए, मतलब अगले ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो जाए। एक ड्रॉप डाउन कंट्री का बनाऊंगा, एक ड्रॉप डाउन किसका बनाऊंगा, सिटी का बनाऊंगा। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो कि मेरी डेटाबेस के अंदर जितने मेंस कैटेगरी की वो पड़ी हुई ना प्रोडक्ट, मैं यहाँ से मेंस सिलेक्ट करूँ, डेटाबेस से उठ के सारी मेरी मेंस प्रोडक्ट मेरे ड्रॉप डाउन में लिखना चाहिए। मैं वहां से वुमेन सिलेक्ट करूँ, वुमेन की जितनी कैटेगरीज है मेरे पास यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पर आगे शो हो जाए, तो आप ऐसे काम कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं एग्जांपल जो आपको कराऊंगा उसके अंदर क्या होगा, एक तरफ कंट्री आ रही होगी, एक तरफ आपके पास सिटीज आ रही होगी, बहुत सारी कंट्री पड़ी होगी। मैं कोई भी कंट्री सिलेक्ट करूँ, उस कंट्री की जितनी भी सिटीज है सारे मेरे पास यहाँ पर आने शुरू होते हैं, ड्रॉप डाउन में दिखने शुरू होते हैं। तो ये वाला काम भी हम लोग अपने पास क्या कर लेंगे, आप प्रोजेक्ट के एंड में कर लेंगे, जाके पहले एड टू कार्ड वगैरह को निपटा लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद जाकर आगे जाएंगे। फिर भी अगर लास्ट की 2 क्लासें बचाऊंगा, अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल होगा, कोई चीज रिपीट करनी होगी तो बता देना, मैं वो चीज रिपीट कर दूंगा कि भाई हम लोगों ने इसके अंदर ये वाला काम करा था, ये वाला काम कैसे हुआ था, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, ये वापस से बताओ। बाकी वो शायद वीडियोस आपके पास सारी डल चुकी हैं, मतलब जब तक अभी तक जो हुई है वीडियोस वो डल चुकी है। आज की भी आपके वहाँ पे यूट्यूब के चैनल पर आ जाएगी, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो काम अपना, अगर आप लोग देखना चाह रहे हो। लेकिन अब मैं इतनी बेसिक में नहीं आऊंगा, एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि अब आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हो, ये 3 पहले के सिर्फ छठे सेमेस्टर के, बाकी आप लोगों के सेमेस्टर अभी बाकी है। तो आप लोगों को कोई भी ऐसा मतलब जो टेम्पलेट उठा रहे हो इसके अंदर एक सिंगल पार्ट भी स्टैटिक साइन होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे शॉप की पेज है ना, तो शॉप भी मेरी डेटाबेस से उठकर आ रही है। तो कौन कौन सी शॉप है हमारे पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी डेटाबेस से उठकर आ रही है। अबाउट अस है, अबाउट अस के बारे में अगर मेरे वहाँ पे कहीं ब्लॉग सेक्शन बनाया हुआ तो वो भी हमारे पास कहाँ से उठकर आ रहा हो, डेटाबेस से उठकर आ रहा हो। तो ये सारी चीजें आपको कुछ इस तरीके से अपने पास करनी है। सही है। अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, पीएनसी के जरिए फोल्डर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग इससे अंदर काम चेक कर सकते हो कि मैंने क्या क्या करवाया हुआ है और किस तरीके से काम हुआ है। बाकी प्रोडक्ट अपने दूसरा बनाओगे, ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगाओ, जहां तक मैंने काम कर दिया कोशिश करो वहां तक अपना काम करके। ये मोबाइल्स के ऊपर वेबसाइट तुम लोग अपने शॉपिंग के ऊपर बना लो, बनाना चाहिए।